नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा चैनल किस्से कहानी और इसमें मेरे द्वारा प्रस्तुत पोस्ट आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छे लोकप्रिय लघु उपन्यास की समीक्षा लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा। उपन्यास का नाम है वरुण के बेटे। लेखक हैं बाबा नागार्जुन। वरुण के बेटे अगर पर्सनल तौर पे कहें तो मेरा बहुत ही प्रिय उपन्यास है। इसे हम एक आंचलिक उपन्यास कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक क्षेत्र विशेष का वर्णन किया गया है और आंचलिक भाषा का ही प्रयोग भी किया गया है। बाबा नागार्जुन को हम सभी जानते हैं, वो बहुत ही अच्छे लेखक है, बहुत ही अच्छे कवि भी हैं और उन्होंने ग्राम्य जीवन को बहुत नजदीक से देखा है। मछुआरों की बस्ती में वो कभी नहीं रहे, लेकिन अगर वरुण के बेटे आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि मछुआरों के जीवन को, उनकी जीवन शैली को उन्होंने इतनी खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया है कि आप स्वयं वहां पर विचरण करने लगते हैं। ये उपन्यास मछुआरों की जिंदगी में झांकता हुआ एक लघु उपन्यास है, मात्र 103 पन्नों का। वरुण के बेटे नाम इतना खूबसूरत और इतना सटीक बैठता है। वरुण जो कि हमारे देवता हैं, जल के अधिपति माने जाते हैं, वो दस्युओं के नाशक हैं जो दस्युओं का नाश करते हैं। और वरुण के बेटे मछुआरों को बाबा नागार्जुन ने जो नाम दिया है वो इतना सटीक और इतना सुंदर दिया है क्योंकि जो मछुआरे हैं उनका जो जीवन है वो जल पर ही निर्भर करता है। वो जल के ऊपर पूर्णतया निर्भर है। वहीं से वो मछली पकड़ते हैं, उसी से उनका जीवन यापन होता है, उसी के संग उनके सारे दुख और सारे सुख जुड़े हुए हैं। इतनी अच्छी संख्या बाबा नागार्जुन ने इस शीर्षक के जरिए मछुआरों को दी है, वरुण के बेटे। ये कहानी है एक बिहार के एक आंचलिक क्षेत्र की है, एक अंचल की है, जहां एक बस्ती है मलाही गोड़ियारी के नाम से, और वहां पे वो मछुआरों की बस्ती है। हर किस्म के मछुआरे हैं वहां। मछुआरे जो निचली किस्म के हैं, मछुआरे जो थोड़े से संपन्न हैं, लेकिन आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के सुख के साझीदार हैं, एक दूसरे के दुख के साझीदार हैं। उठना बैठना, उनका जीवन बहुत कठिन है। वरुण के बेटे में जो मछुआरों का जीवन दिखाया गया है वो बेहद कठिन है, लेकिन कहीं से भी हताशा उसमें आपको नहीं नजर आएगी। कठिन जीवन होते हुए भी वो एक संपूर्ण जीवन जीते हैं। वो हंसते हैं, वो रोते हैं, वो प्रेम करते हैं, वो विवाह करते हैं, वो संतानें उत्पन्न करते हैं और अपने जीवन में अपने जो भी उनके पास है उसमें वो बेहद प्रसन्न रहते हैं। बाबा नागार्जुन ने इतनी खूबसूरती से मछुआरों की बस्ती का वर्णन किया है मानो कि वो खुद वहां के स्थायी निवासी हों, और जो परिवेश उन्होंने वहां पे हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसको पढ़ते पढ़ते हम भी एक एकात्म उससे स्थापित कर लेते हैं। हमें भी लगता है कि हम वहीं पे घूम रहे हैं। चाहे वो छोटे छोटे से दृश्य हैं, चाहे वो जो कहानी का जो मुख्य नायक है खुरकुन, जो एक मछुआरा है, निम्न वर्ग का मछुआरा है, गरीब है, उसके 3 बेटियां हैं, बेटा है, पत्नी है जो बीमार रहती है, उनका एक जीवन है। और खुरकुन और उसी के आसपास जो बस्ती के लोग हैं, उसी में ये कहानी अपना एक रूप लेती जाती है। इस कहानी की जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसके जो पात्र हैं वो दयनीय नहीं है। उनके सामने दुख संकट आते हैं लेकिन वो उनसे लड़ने का हौसला रखते हैं। बाबा नागार्जुन एक प्रगतिशील लेखक माने जाते हैं और ये प्रगतिशीलता की झलक उनके वरुण के बेटे उपन्यास में मिलती है। वही इनकी जो प्रगतिशीलता है या इनका जो प्रगतिशील लेखन है वो सामाजिक मर्यादाओं को कहीं भी किसी भी स्तर पर नहीं लांघता। खुरकुन की जो बेटी है मधुरी, उसका गांव के ही एक युवक मंगल से प्रेम होता है, लेकिन मधुरी और मंगल
दोनों ही अपने प्रेम की मर्यादा को जानते हैं। वो कहीं पे भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। वो प्रेम करते हैं, मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, प्रेम का एक दूसरे के प्रति बताते भी हैं कि हम एक दूसरे के प्रेम में हैं, लेकिन उनका जो प्रेम है वो सामाजिक मर्यादाओं और सामाजिक बंधन में बंधा हुआ है। वो अपनी मर्यादाएं जानते हैं और सही समय आने पर मधुरी अपने पिता के अनुसार कहीं और विवाह कर लेती है और मंगल को भी विवाह के लिए समझाती है। मंगल का विवाह होता है और वो अपनी पत्नी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसको स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वो मधुरी के प्रेम में खोया रहता है। तो मधुरी जब उससे मिलती है तो उसको समझाती है कि ये भी किसी मंगल को किसी अमराई में विदा कह करके आई होगी। मंगल को इस बात से झटका जरूर लगता है और इतने खूबसूरत तरीके से इस बात को और इतने साधारण तरीके से इस बात को कह दिया है मधुरी ने मंगल को, और मंगल ने उस चीज को समझ लिया एक झटके में ही कि बात तो सही है। वो अपनी पत्नी से नाराज नहीं होता कि उसका कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा होगा। जैसा उसका और मधुरी का प्रेम प्रसंग है, उतने ही उच्च स्तर पे वो अपनी भी पत्नी के प्रेम को अपने मन में स्वीकार करता है और उसको अपना लेता है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये एक प्रगतिशील लेखन का उदाहरण है जो हमारी सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन भी नहीं करता। अब यहाँ पे जो वरुण के बेटे यानी जो मछुआरे हैं, उनका जो अभाव है वो दुखी तो करता है, लेकिन उस दुख में भी मुस्कुराना नहीं भूलते। छोटी छोटी घटनाएं होती हैं उनके जीवन में, अभाव तो निरंतर का है, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं हैं, एक दूसरे के प्रति हंसी मजाक है, पारिवारिक प्रेम है। और वो जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हम हमारे चेहरे पे बरबस हंसी ला देता है। और सबसे बड़ी विशेषता जो इस उपन्यास की है कि जहां मछुआरों का जीवन जल पर निर्भर करता है, वही जल उनके दुख का भी कारण बनता है। क्योंकि जल प्रलय आती है, नदी का बांध जब पानी एकदम बांध तोड़ करके छूटता है, इनकी बस्तियां बहा ले जाता है और ये लोग एकदम टूट जाते हैं, एकदम बिखर जाते हैं, लोग दाने दाने को तरस जाते हैं। यहाँ पर जब कहानी इतना आगे बढ़ करके आती है तो यहाँ पे बाबा नागार्जुन सरकारी तंत्र पे एक व्यंग्य भी करते हैं, क्योंकि जो सरकारी सहायता कैंप लगाए जाते हैं वो बजाय इसके कि उन मछुआरों को किसी भी प्रकार का संतोष दे या सहायता दे, वो उनके जले पर नमक ही छिड़कने का काम करते हैं, जैसा कि हम सरकारी तंत्र में अक्सर देखते रहते हैं। और ये चीज तब भी उतनी ही सत्य थी और आज भी उतनी ही सत्य है कि सरकारी सहायता प्राप्त करना या सरकारी लोगों से किसी भी प्रकार की सहायता की उम्मीद करना बहुत ही कठिन काम होता है। उनके नियम कायदे कानूनों की पट्टी ही इंसान पढ़ता रह जाता है। इसमें जो कथा का मूल है वो ये है कि जब मछुआरे आराम से जमींदारों के पास बड़े बड़े पोखर तालाब हुआ करते थे, छोटे मछुआरे उसमें मछली पकड़ते थे और बेच करके अपना जीवन यापन करते थे। अब जब जमींदारों से नए कानून आ जाने पर वो बड़े बड़े पोखर जब लिए जाने लगे वापस, तो जमींदारों को छटपटाहट हुई, क्योंकि उनका ये एक सोर्स ऑफ इनकम था, आय का स्रोत था। अब उसका क्या करे, तो उन्होंने क्या किया कि दबंगों के साथ साठगांठ कर ली कि दबंगों के हाथ में वो तालाब दे दिया और दबंग भी अब उसकी मछली पकड़ेंगे और उसको बेचेंगे, और उसको बेचने का जरिया कि फटाफट भरो, ट्रेन में डालो और दूसरी जगह सप्लाई कर दो। और इस वजह से मछुआरों की जो जीवन यापन का जरिया था वो एकदम मुश्किल में आने लगा कि वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। यहां से मछुआरों के लड़ाई शुरू होती है, वो एकजुट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो एकजुट जो होते हैं इतने दुख और कष्टों के बावजूद, और उसमें भी वो कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, बस वो अपने हक की लड़ाई के लिए खड़े रहते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं और किसी हद तक वो उसमें सफल भी होते हैं। अब इसके जो किरदार हैं, वरुण के बेटे के जो किरदार हैं, वो सामाजिक मान्यता की पूर्ति करते हैं। वो विद्रोही हैं भी, और जिस समाज से वो संबंध रखते हैं वो समाज उनके उस विद्रोह को अगर कारण सही है तो स्वीकार भी करता है। खुरकुन जब अपनी लड़की मधुरी का विवाह कर देता है तो ससुराल में उसके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होते हैं। वो अत्याचारों से दुखी होकर के एक दिन अपना ससुराल छोड़ करके
अपने मायके वापस आ जाती है, अपने पिता के घर आ जाती है। तो यहाँ पर जब लोगों को ये पता चलता है कि माधुरी ने इतने अत्याचार सहे, तो कोई भी उसको ये नहीं कहता कि नहीं ये सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध है और तुम्हें वहीं जाकर के रहना। उनको लगता है माधुरी सही है, वो माधुरी को एक्सेप्ट करते हैं। किसी भी प्रकार का उनके समाज में कोई असंतोष नहीं उत्पन्न होता, वो माधुरी को पहले की तरह अपनाते हैं और वो सामान्य जीवन वहीं पे जीने लगती है। इतना ही नहीं, जब मछुआरे अपनी हक की लड़ाई के लिए संगठन बनाते हैं तो माधुरी ये इच्छा उत्पन्न करती है, अपने पिता से कहती है कि वो संगठन में काम करना चाहती है, और खुरकुन वहां पे किसी भी प्रकार से उसका विरोध नहीं करता, बल्कि वो बहुत गर्व की अनुभूति करता है कि उसकी लड़की इतनी स्ट्रांग है, इतनी सशक्त है कि वो संगठन के काम के लिए जा रही है। यहाँ तक कि जब वो जेल भी जाती है कथा के अंत में, तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है कि उसकी लड़की इतना महान कार्य कर रही है। उसके साथ ही जो मछुआरों की बस्ती है वो समाज की मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से बहुत दूर है, लेकिन तब भी आजादी की लड़ाई, सामाजिक क्रियाकलाप, गांधी बाबा, इन सब से वो दूर नहीं है। इन सब से वो भली भांति जो है परिचित हैं। अगर आप उनका वो जो लोकगीत है उनको आप सुनेंगे तो उसमें वो कि टापटा हुई यो, भारत माता हुई यो, वो गाना जो बढ़ता है, उनका जो आंचलिक गाना है वो जब बढ़ना शुरू होता है तो वो सारी मछलियों के नाम से होते हुए सोन नदी, गंगा मैया, यमुना मैया, सबकी जय बोलते हुए भारत माता की जय और गांधी बाबा की जय तक आ जाता है कि वो अपने जीवन शैली में लिप्त जरूर हैं, वहां पे वो संघर्ष जरूर कर रहे हैं, लेकिन समाज की मुख्य धारा से कटे नहीं है, उनको देश दुनिया की समझ है। इसी प्रकार से जब माधुरी की शादी तय होती है और वो अपने पड़ोसियों से मिलने जाती है तो उनका जो रुदन है, गांव में जिस प्रकार से रुदन होता है कि अरे अब तू चली जाएगी तो अब मुझे सिल पर इमली की चटनी पीस कर कौन खिलाएगा, उसको रुदन का जो स्वर दिया गया है बहुत ही खूबसूरत है। इस प्रकार जो वरुण के बेटे हैं उसको हम एक प्रोग्रेसिव नॉवेल कह सकते हैं। बाबा नागार्जुन एक प्रगतिशील लेखक है, वो प्रगतिशीलता उनके वरुण के बेटे में नजर आती है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत आंचलिक लघु उपन्यास है। मैं यही कहना चाहूंगी कि वरुण के बेटे बहुत ही सटीक नाम दिया गया है, मछुआरों को एक सम्मानीय नाम और एक सम्मानीय स्थान दिलाता है। उम्मीद करती हूँ मित्रों आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। पसंद आए मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल किस्से कहानी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा फिर यहीं मिलेंगे किस्से कहानी की दुनिया में फिर से एक बार। नमस्कार।